middle son actually was the man who did the wedding, and he did an excellent job of presenting the gospel, of challenging the young people. और जो उनका जो मझला बेटा था, उसने जो है इस शादी समारोह का आयोजन किया था और उसके दरमियान अद्भुत सुसमाचार की भी सेवकाई उन्होंने रखी और उसमें युवाओं को बहुत प्रेरणा और चुनौती भरा संदेश दिया। So we come back again to our study of the Upper Room Discourse. This is our third series of 7, and we can conclude this 7th one this evening. और अभी अब लोग जो है जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, उनमें अभी तक हम लोग 6 बातों को पूरा कर चुके हैं और आज 7वीं जो बात है जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं और उसके बाद इस 7वीं बात उस सीरीज को, उस श्रृंखला को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। We looked at 7 gifts that the Lord Jesus gave to his disciples so that they would be equipped to carry out the Great Commission in the world. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने क्या किया था। प्रभु ने उन्हें 7 वरदान दिए थे ताकि वो उनको इस्तेमाल करके जब संसार में जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि वो उनका उपयोग करके सुसमाचार में सफलता प्राप्त कर पाएं। Then we looked at 7 commands that the Lord Jesus gave the same disciples, sending them into the world as lambs among wolves. और उसके बाद हमने देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद उन्हें 7 आज्ञाएं दी और उन आज्ञा को दे करके इस जगत में, संसार में भेज दिया और उन भेड़ों के समान जो भेड़ियों के बीच में जाती हों। And for the last 6 or 7 studies, we have looked at the reason that the Lord Jesus gave the words of God, the words of his Father, to these disciples. और पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा था उन 7 बातों को कि जो यीशु मसीह ने वो वचन अपने शिष्यों को दिए, जो वचन उन्हें यीशु के पिता ने व परमेश्वर पिता ने उन्हें दे दिए थे। I'll review them with you and then we'll look at the last one, which is found in chapter 16 and verse 33. और मैं उन सबको एक बार फिर से आपके सामने दोहराऊंगा और उसके बाद जो आखिरी वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया, उसको हम लोग देख करके समाप्त करेंगे, जिसको हम लोग 16 अध्याय उसकी 33वीं आयत में पाते हैं। So for 7 times the Lord Jesus used this formula when he spoke to the disciples. He said, "These things have I spoken unto you." और इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह इस फॉर्मूले को की 7 बार इस्तेमाल करते हैं कि ये सारे वचन मैंने तुमसे जो वचन कहे हैं। And when he has said that, then he explains what effect the word of God or the words of the Lord Jesus should have on the lives of the disciples. और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को भी जो वचन देने के बाद में कोशिश किया उसको जानने का कि इसका प्रभाव आखिर शिष्यों के जीवन में क्या होने वाला है। The wonderful truth about it is that these same words that the Lord Jesus gave to his disciples have been given to us, and he is telling us that the results should be the same in our lives as they were to be in the lives of the disciples. और इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्यारों कि जो 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को दिए और जिस प्रकार से उनके जीवन में जो प्रभाव हुआ है, बड़े अद्भुत रीति से ये बात बड़ी अद्भुत है कि इतने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि वो वचन जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिए और वो शिष्यों ने फिर उन प्रेरितों तक पहुंचाए, वो वचन हमें भी मिले हैं। मेरे प्यारों, कितनी आशीषित बात है, धन्य बात है। I hope you'll write these down because it's good for you to go back and place yourself in front of the mirror of the Word of God and say, are these things affecting my life in the same way that it should be the disciples? और इस प्रकार से हमने उन बातों को देखा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि उनको जो हम लोग सीख रहे थे कि आप लोगों ने उन्हें एक पेपर में लिखा होगा। लिखने के साथ साथ उसका उद्देश्य इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि आप उनको जो है, आप जब कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ सामने बैठे हों, अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने बैठ करके उसको खोल करके बैठें, ताकि क्या होगा
परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा और आपको उस परमेश्वर के वचन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। In chapter 14 and verse 25, the Lord uses this formula and tells the disciples he's giving them these truths because he was going to be gone away from them for a while. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये वचन इसीलिए अपने शिष्यों को देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए दूर होने वाले थे। In chapter 15 and verse 11, he says that joy should be the direct result of listening to and appropriating the words of his Father. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तत्काल प्रभाव जो हमारे जीवन में होने वाला है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तत्काल प्रभाव से हमारे जीवन में जिस वचन का प्रभाव होता है वो ये है कि हमारा आनंद परमेश्वर में बढ़ जाता है। In chapter 16 and verse 1, the Lord Jesus says that the word of God should be strong enough to keep us from stumbling or falling. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम वचन 16 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 1 में पढ़ते हैं कि तुम ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। इसका मतलब तुम इतने मजबूत हो जाओ कि तुम्हें कोई ठोकर ना लगे, तुम उसको सहन कर लो। In chapter 16 and verse 4, we have the storehouse of memory that the Lord wanted the disciples to have an adequate supply for every experience of life. और वचन 4 में हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर उन चीजों को रखा जाए और स्टोर करके रखा जाए, जिसको हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है वचन 4 में 16 में कि ये बातें मैं तुमसे इसलिए कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले ही ये बातें कह दिया था। इसका मतलब कहीं पर रख लो इन्हें अपने मन में स्टोर करके, ताकि जब तुम ऐसी समय आए, ऐसी घटना तुम्हारे सामने होते हुए दिखे, तब तुम इस बात को पहचान सको कि ये बात है मैंने तुमसे पहले ही कह दी थी, ताकि वक्त पर तुम्हारे काम आए। So as I said to you before, and I say to you again, the reason we don't understand what's happening in the news in our world is because we do not know our Bible. और एक और बात, जिस प्रकार से मैं तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं और फिर से कह रहा हूं कि एक कारण जो हमारे वर्तमान समय में हो रहा है उसको हम इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को उस हद तक नहीं जानते। In chapter 16 and verse 6, the Lord Jesus tells the disciples in the following verses that only through the word of God can they learn and know and understand the ministry of the Holy Spirit. और हम वचन 6 में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय में भी यहाँ पर जिक्र किया है 16 अध्याय उसकी 6वीं आयत में। In this chapter 16 and verse 25, last week we looked at the fact that the Father was being revealed to these disciples not only through the Lord Jesus as the Word of God, but through what the Lord Jesus was saying, which were the words of God. और मेरे प्यारों, जब वचन हम 25 में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उन बातों को बताते हैं जो ना केवल हम लोग वरन प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ही नहीं, वरन हम लोगों को इस चीज को समझ लेना है कि वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताई थी वो यीशु मसीह की ही नहीं वरन परमेश्वर पिता की बातें थी। And so we come this evening to the last of these 7 times that the formula is used. These things have I spoken unto you in chapter 16 and verse 33. इसलिए जब हम वचन में आते 16 अध्याय उसके 33वीं आयत में आज हम लोग अपनी जो श्रृंखला को जिस सूत्र के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये सारे वचन इसीलिए कहे हैं, ये वचन मैंने इसीलिए तुम्हें दी, इस सिद्धांत को आज जो 7वीं बात है जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं उसको 16 अध्याय 33वीं आयत है। So let's read together verses 32 and verse 33 of chapter 16 of the Gospel of John. इसलिए आइए हम सब एक साथ मिलकर के वचन को पढ़ते हैं। वचन उसका
16 अध्याय का 32 और 33 आयत एक साथ पढ़ेंगे और उस वचन को आरंभ करेंगे पर मैं उस पर मनन करना। Did you read it? I shall read. देख Yes. You read them. देखो ओहे घड़ी आती है वरन आ पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yes, thank you. Thank you very much. This is an amazing statement by the Lord Jesus Christ, prophesying to the disciples exactly what was going to happen to them. और हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के एक अद्भुत भविष्यवाणी को जो अपने शिष्यों के लिए शिष्यों के ऊपर करते हैं कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। And the Lord Jesus says that the disciples are going to be scattered, and we know that they did. They went everyone their own way when the Lord Jesus was arrested in the next chapter, in chapter 18. और मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कही थी कि तितर बितर होकर तुम अपना अपना मार्ग लोगे। ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की तो वो उसके अगले क्षण में, अगले घटना में इस बात को प्रमाणित होते हुए हम देखते हैं। वचन 18 अध्याय में जब हम आते हैं तो देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस गतसमने की वाटिका पकड़वाए गए थे, शिष्य अपना अपना रास्ता लेकर के भाग गए थे। The Lord Jesus very briefly gives us an understanding of his desire for the companionship of his disciples as he says, you're going to leave me and leave me alone. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने उस सहकर्मियों के साथ में वो दुख भरी शोक भरी भावना को प्रकट करते हैं जब वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर तितर बितर हो जाओगे, भाग जाओगे अपना अपना मार्ग लेकर। But the great truth of the presence of the Father with the Lord Jesus Christ is again announced for our encouragement and invitation. और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं एक बार फिर से प्रभु ने उस वचन को यहाँ पर एक बार फिर से पवित्र आत्मा ने हमारे उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए फिर से वो वचन को दोहराया है। We may, by habit or perhaps even out of ignorance, say many times in our prayer, Lord, be with us. But the Lord Jesus says, I know that the Father is always with me. और मेरे प्यारों, हम देखिए या तो अनजाने में आदतन हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना के समय में कहते हैं कि हे प्रभु हमारे साथ रहिए। यद्यपि हम अविश्वास के कारण कहते हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम अपना अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि हम प्रभु यीशु की बात को ध्यान दें तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर मेरे साथ रहता है। So the Lord Jesus comes back with the last verse of chapter 16 to the subject of the difficulties and trials that the disciples are going to go through that he carefully talked about in chapter 15. और जिस प्रकार से 15 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें की हैं उनके विषय में हम प्रभु यीशु मसीह को 16 अध्याय का आखिरी भाग में बड़ी उन अद्भुत बातों को कहते हुए सुनते हैं जो वो पहले से उन अपने शिष्यों को आगाह के रूप में उनको बताते हैं। This is a very comforting and encouraging verse for those of us who in our Christian lives are experiencing difficulties and distress. और यद्यपि हम विश्वासियों के लिए और मसीहों के लिए जो आज हम परमेश्वर के वचन के कारण कई प्रकार के सताव झेलते हैं, ये वचन हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन और उत्साह का कारण बना हुआ है। If we look at this verse very carefully, we realize that the Lord Jesus tells us that the disciples were going to be existing in two very different spheres of life or activities. और यद्यपि हम इस वचनों को जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी वह है जो उनके जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जीवन में ये वचन दो प्रकार से प्रभावशाली होता है और दो प्रकार की परिस्थितियों में प्रभावशाली होता है।
again, he's telling us that the Word of God is a powerful tool which will help us in every circumstance of life. और एक और वचन वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन बड़े ही शक्तिशाली वचन है जो हमारे हर एक परिस्थिति में सहायक बनता है। And we make no disservice to the scripture to suggest that it's not just the words of the Lord Jesus, but the words of the Bible that are those encouragements in every circumstance of life. और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम इस चीज को सुनिश्चित करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि ये ना केवल परमेश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं, वरन जो परमेश्वर के वचन में लिखी और भविष्यवाणी की गई बातें वो सत्य होती हैं। The Lord Jesus answers a very important question when he gives us verse 33, because we suggest to ourselves that those two aspects of life cannot coexist. और मेरे प्यारो, इस चीज को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें जो वचन 16 का 33वीं आयत देते हैं तो बड़े समझदारी के साथ में उन बातों को संदर्भित करते हुए कहते हैं, यद्यपि जिनका हम लोग सामना करने वाले हैं। The strength of the word "that" in this verse is in order that it's to remind us that the word of God is powerful and it will bring special strength and usefulness in our lives day by day. और इसलिए एक कारण उनमें से यह है कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और जरूरत के समय परमेश्वर का वचन हमारे लिए सहायक बनता है और परमेश्वर का वचन समय के अनुसार अपना फल लाता है। The Lord Jesus speaks first of all of the sphere of his own person and life. In me, you have peace. और इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से जो बातें करते हैं और वो बातें कहते हैं कि मेरा जो खुशी शांति है, तुम्हारा शांति मुझ में ही पूरी होती है। The second sphere that the Lord Jesus speaks about in this verse is the sphere of our activity here on earth in this world, this wicked world. और इसलिए हम प्यारो, दूसरी तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा किस प्रकार का भय इस संसार में और इस संसार के बुरे क्रियाकलाप में किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए उसके विषय में बात करते हैं। This is really a prophecy or the Lord Jesus telling us what's going to happen in the future. और यद्यपि मेरे प्यारो, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी है जो हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। And most of us, as we read this verse carefully, are very happy with the first sphere, but we're not happy with the second sphere. और यद्यपि मेरे प्यारो, हम लोग पहले जो बात है, घटना है, उसके विषय में तो हम लोग परिचित रहते, लेकिन दूसरी जो बात है उसके बारे में हमें कोई निश्चितता नहीं रहती है। Scores and scores of times the word of God reminds us that we are in Christ and Christ is in us. और यद्यपि मेरे प्यारो, कई बार ये वचन हमें याद दिलाता है कि हम मसीह में और मसीह हम में हैं। In spite of our asking the Lord to be with us, he reminds us over and over again that he will never leave us nor forsake us. और इसके बदले में कि हम इस बात को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहिए, लेकिन इसके बदले में इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही ये बातें कह के रखी हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। Rather than exercise unbelief about whether or not Christ is in us, we should assume and appreciate and say, "Thank you, Lord, that you are with us and your peace is also with us." और इसलिए मेरे प्यारो, इसके बदले में कि हम उस परमेश्वर के धन्यवादी बनना है और कहना है कि हे प्रभु, आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। We could take years of our lives and try to understand all that is found in the Lord Jesus Christ that has been given to us because Christ is ours.
और इसलिए मेरे प्यारों कि हम इस चीज को समझें कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर हैं और हमारे साथ हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। Some of you have a copy of my book called Blessings All Mine with 10,000 beside. और आप में से किसी के पास मेरी एक किताब की जो कॉपी है, जिसका मतलब है कि वो हजारों हजारों आशीष मेरी है प्रभु में। And in that book that the Lord has blessed so many people, we have every day a reminder of some of the blessings which God has placed in Christ and then given Christ to us, and the blessings that are resident in him. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो आशीष जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, और वो यीशु मसीह के द्वारा ही हैं वो आशीष जो हमें मिलती हैं। So the Lord is saying to these disciples, if you accept and receive the words of my Father and you soak your soul in those words, you will experience peace. और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है कि अगर तुम परमेश्वर का वचन में बने रहोगे और परमेश्वर का वचन तुम में प्रभावशाली होगा, तब तुम जो है उस परमेश्वर का जीवित वचन को अपने जीवन में अनुभव कर पाओगे। There are clearly at least two kinds of peace that the Bible speaks about, which we need to note. और इसलिए मेरे प्यारे इस वचन में हम लोग उस सुकून और शांति के बारे में देखते हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है। This peace of our salvation is described in Romans chapter 8 and verse 1. और ये जो सुकून है और ये जो शांति है, उसको हम लोग परमेश्वर के वचन में रोमियो के पत्र में देखते हैं। Paul tells us in that chapter, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर कर परमेश्वर के प्रिय संतान बन गए हैं। That is the peace that comes to us immediately at the faith and our faith in the Lord Jesus Christ for the salvation of our soul. इसलिए मेरे प्यारों हम इस चीज को देखते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह को लेकर के आता है। That is a peace that belongs to every believer who has trusted Christ, whether they know it or not. और यही वो आशीष है मेरे प्यारों, यद्यपि उन्होंने विश्वास किया हो या ना किया हो, उनके जीवन में लागू होती है। And then Philippians, with the pen of Paul, says to us in chapter 4, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passes all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में फिर पढ़ते हैं कि फिलिप्पियों की पत्री पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारी सारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने प्रस्तुत किए जाएं। And so both the Lord Jesus and the Apostle Paul remind us that our peace is found in and through the person and work of the Lord Jesus Christ. इसलिए प्रेरित पौलुस हमें इस चीज को याद दिलाता है कि हमारा शांति और सुकून प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत रूप में पाते हैं हम लोग। So the question I have asked on many occasions, particularly the young people, I say to these young people, can you lose your peace? और इसलिए मैं युवाओं से और सबसे आजकल यही सवाल पूछता हूं, कई बार मैंने पूछा है कि क्या तुम अपना आनंद खो सकते हो? And I get 3 different answers. और उसके बदले मुझे 3 अलग-अलग जवाब मिलते हैं। There are many who will shake their head like this and say, yes, they think that they can lose their peace. और जिनसे मैं सवाल पूछता हूं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं। And then there are those that say,
this, and they're shaking their head and saying, no, they cannot lose their peace. और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से सिर को हिलाते और कहते हैं कि नहीं, हम अपना आनंद खो नहीं सकते, अपनी खुशी खो नहीं सकते। And then I think there's some people who do this, and their head goes around like this, and they say, I don't know. और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सर को ऐसा घुमाते हैं और वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अरे, हमको तो पता ही नहीं है कि हम अपना शांति को खोएंगे या नहीं खोएंगे। But the Lord Jesus, even in the upper room discourse, tells the disciples, let not your heart be troubled. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 14 अध्याय यूहन्ना में साफ रीति से कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। So God never intends for us to be in a condition of not enjoying his peace. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कभी भी इस तरह से इच्छा नहीं रखते हैं और ना ही इसमें खुश होते हैं कि तुम उसका जो प्रेम है, उसका शांति है, उसका तुम अनुभव करने ना पाओ। God the Father and the Lord Jesus both paid a very high price so that we would have peace with God. और इस बात को हम लोग भूलना नहीं है कि परमेश्वर पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है ताकि हमारा जो सुकून है और हमारा जो पीस है उसको हम कभी ना खोएं। And our confidence in the Word of God and in the work of Christ means that we have both of these kinds of peace in our lives to enjoy. इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं ताकि हम किसी भी तरह से उनको अपने जीवन में से खो ना दें। So I have asked you, can you lose your peace? इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि क्या तुम अपने उस खुशी को और शांति को खो सकते हो? If my peace was based upon my feelings, then of course there are many occasions where I might not enjoy or understand and think I have lost my peace. और इसलिए मेरे प्यारो, कई बार इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं और कभी-कभी हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अरे, कभी-कभी ऐसे समय भी आए जिनमें मुझे लगा कि मैं अपने सुकून को या अपने उस आशीष को मैं खो सकता हूँ। So a second question will help you deal with this problem in your own life. और इसलिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो हमको मदद करेगा हम इस समस्या से सुलझने में। So the second question is, can you lose Christ? और फिर आपको दूसरा जो सवाल है वो है कि क्या तुम मसीह को खो सकते हो? Can your weakness in faith or can your disobedience mean that the Lord Jesus will leave your house as a habitation? और क्या आपका जीवन में कभी भी इस प्रकार से अनुभव हुआ है कि मसीह जो आपके जीवन में है, कभी भी वो आपके जीवन से अपनी उपस्थिति को दूर करेगा? We already quoted the verse that he will never leave us nor forsake us. यद्यपि इसका प्रमाणित हम लोग वचन को पहले ही देख चुके हैं, जहां पर उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। You might have answered my question by saying, yes, I could lose my peace, but you would then answer the second question, no, I cannot lose Christ. यद्यपि आप जो इस प्रकार से जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप इस प्रकार का जवाब देंगे, हाँ, मैं अपना शांति खो सकता हूं। लेकिन फिर मैं जब दूसरा सवाल पूछूंगा कि क्या तुम मसीह को खो सकते हो, तो फिर आप जवाब दोगे, नहीं 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 नहीं, मैं मसीह को नहीं खो सकता और ना ही खो पाऊंगा मेरे मसीह को। So does the scripture put the person of Christ and the provision of peace together? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या यीशु मसीह जो व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह के द्वारा किया गया उपाय दोनों को एक साथ रखता है क्या? There are many Christians who think they can lose their peace, but they don't believe that they can lose Christ. इसलिए मेरे प्यारो, ऐसे बहुत से मसीह हैं जो इस बात को सोचते हैं और कहते हैं कि वो उनका शांति को
So we need to go to the scriptures and try to see if the scriptures put these two things together in an inseparable way. और इसलिए मेरे प्यारो अभी हमको परमेश्वर के वचन में जाना है और इस बात को प्रमाणित करना, इस बात को ढूंढना है कि क्या वास्तव में ये जो दो चीजें हैं परमेश्वर का वचन अलग अलग रखते हैं या फिर एक साथ प्रमाणित करते हैं। We would have to go to the book of Ephesians, chapter 2, and we find there a wonderful statement of the Apostle Paul. और हमको इस बात के लिए हमें परमेश्वर के वचन में इफिसियों के पत्र में जाना होगा जहां पर हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा कही गई बात को पाते हैं। He says to us, I'm not remembering exactly the verse, but it says, He is our peace. और इफिसियों के पत्र का मुझे वास्तविक वचन कहां पर लिखा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह जो हमारी शांति है। Since Christ is our peace, we would have to lose Christ to lose our peace. ओ मेरे प्यारो, यद्यपि जिस रीति से जब हम देखते हैं कि यदि यीशु मसीह हमारा जो शांति है, अगर हम अपनी शांति को खोते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब हमें यीशु मसीह को खोना पड़ेगा। So the disciples are learning that the Lord Jesus Christ is going to come and live in them, and he lives in them as their peace. और इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का वचन हमें इस चीज को याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन हम में जीवित है और हम मसीह में जीवित हैं। He has already told them twice in the upper room, let not your heart be troubled, or stop letting your heart be troubled. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही इन बातों को कह दिया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, वरन ऊपरी कोठरी के प्रवचन में यीशु मसीह ने पहले से उनको बताया, और तुम्हारा मन व्याकुल होने से तुम्हें रोकना है। And so we must soak our soul in the Word of God. We must memorize the Word of God and understand that the truth of the Word of God tells us time after time that we continually and permanently enjoy the peace of Christ and God. और इसलिए मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में अनंत काल तक के लिए, हमेशा के लिए उस परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का सुकून, परमेश्वर का अनंत काल का जो शांति हमें मिला उसको अनुभव करना है, वो हम कभी नहीं खो सकते। And so let's summarize this way so you can remember it, because it's important, very important, that you never lose the idea that Christ is permanently dwelling in you as the peace of God. ओ मेरे प्यारो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ही आवश्यकता है इसकी आज, कि हम इस चीज को समझ पाए। कभी भी हम इसके झांसे में ना आए, ना ही किसी ऐसे लोगों के झांसे में कि हम कभी भी यीशु मसीह में जो हमारा शांति है उसको हम कभी भी खो सकते हैं, क्योंकि हमारा शांति, वो शांति कोई और नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्यारो, हमें कभी भी इस चीज को नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? यीशु मेरा शांति है और उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। यस। The temptation we have is to separate what Jesus Christ is and what Jesus Christ gives. और मेरे प्यारो, प्रलोभन इसीलिए आते हमारे जीवन में कि ताकि वो हमें प्रभु यीशु मसीह में जो हम हैं और यीशु मसीह जो हमारे लिए है उससे क्या करे, वो दूरियां बना दे। इसीलिए प्रलोभन आते, परीक्षाएं आती हैं। Write this down. Jesus Christ is what he gives. ओ मेरे प्यारो, इस चीज को आप लिख लीजिए, यीशु मसीह वो हैं जो वो हमको देते हैं। यस, एक once again I will repeat, please excuse me, इस बात को लिख लीजिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह वो हैं जो हमें देते हैं। यस, आमेन, हालेलुया। And that's also true of many other graces of Christ. ओ मेरे प्यारो, केवल इतना ही नहीं वरन यीशु मसीह के अनुग्रह की यही तो सच्चाई है। यस। When we read in Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, and peace.
यस। और जिस प्रकार से हम लोग गलतियों की पत्र में पढ़ते हैं, तीसरा वो फल है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है, प्रेम, आनंद और धीरज, शांति जो हमें मिलती है मेरे प्यारो, वो परमेश्वर जो है वो हमें खुद देते हैं। And the upper room discourse reminds us that the Spirit of God takes the things of Christ and gives them to us. और मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा का कार्य यह याद दिलाता है कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो पवित्र आत्मा हमें, परमेश्वर के वचन जो हम पढ़ते हैं उसके रूप में पवित्र आत्मा हम तक पहुंचाता है। So the Spirit of God takes the person of Christ, who is peace, who is joy, and who is love, and manifests those graces through our life day by day. आमेन। इसलिए मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है? यीशु मसीह जो हमारा प्रेम है, यीशु मसीह जो आनंद है, धीरज है, शांति है, उनको लेकर के हमारे जीवन में वो अनुग्रहित करता है, अप्लाई करता है, लागू करता है, जिसको हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति अनुभव से मालूम करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर है। हालेलुया, आमेन। यस। You remember what the Lord Jesus said in chapter 14 and verse 27. Peace क्या I आपको leave याद with है? you, my peace I give to you. और 14 अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे प्यारो? जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हें देता हूं। So is there any reason why our lives should not be filled with the peace of God in the same way that it should be filled with the joy of the Lord and with the love of the Holy Spirit? मैन, इसलिए मेरे प्यारो इसमें कोई सवाल नहीं है। इसमें फिर कौन सा सवाल उठता है मेरे प्यारो कि हमारा जीवन, जितना ज्यादा हमारा जीवन परमेश्वर के आनंद से भरना चाहिए, उतना ही हमारा जीवन परमेश्वर की शांति से भरना है, परमेश्वर के प्रेम से भरना है, आनंद से भरना है। यस। I'll say it again. Jesus Christ is what he gives. He gives himself and all of the graces that are in Christ. ओ मेरे प्यारो, इस चीज को याद रखना, एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि यीशु मसीह वो है जो हमें देता है, और वो जो देता है अपने आप को ही हमारे लिए दे देता है। इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है ना कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। मतलब यीशु जो शांति है हमें मिली है, यीशु जो प्रेम है हमें मिला है, यीशु जो आनंद है हमें मिला है, यीशु जो धीरज है हमें मिला है। यश मेरे प्रियो, यीशु वो है जो हमें देता है। यस, आमेन। And so why does the Lord have to say to these disciples twice, stop letting your heart be troubled? यस मेरे प्यारो, फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि हे तुम्हारे मन को व्याकुल होने से रोको, व्याकुल मत हो, बिल्कुल निराश नहीं हो। What does the next part of our verse say? और मेरे प्यारो, उस वचन का अगला भाग क्या कहता है? आपने कभी पढ़ा है? Here is a promise the Lord Jesus made to his disciples. In the world, you will have tribulation. वचन में लिखा हुआ है, जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, कहा है उनसे, इस जगत में तुम्हें क्लेश होंगे। Do you see the problem? क्या आप वहां पर समस्या को देखते हैं? We are living in two different spheres. हम अभी दो अलग अलग दृष्टिकोण से, परिक्षेत्र में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। We are living in Christ and therefore we enjoy his peace. हम मसीह यीशु में जीवन बिता रहे हैं, इसलिए हम उसके शांति को आनंद उठाते हैं। But we're living in the world and therefore we are experiencing tribulation. ओ मेरे प्यारो, अगर हम जगत में जीवन बिता रहे हैं, संसार में जीवन बिता रहे हैं, तब हम क्लेशों का सामना करेंगे। Most of us don't experience tribulation in our home. हम अपने घरों में, अधिकतर लोग अपने घरों में ही क्लेश अनुभव नहीं करते।
But we go out to our job, or we go to the school, and we go into the world, and there we experience tribulation. लेकिन मेरे प्यारो, एक बार जब हम अपने घर से निकलते हैं, हम ऑफिस जाते हों, स्कूल जाते हों, या कॉलेज जाते हो, या बाजार में जाते हों, वहां पर हम क्लेश को अनुभव करते हैं। You have thanked the Lord for his peace. Have you thanked the Lord for the tribulation that he also said was going to come? और क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो क्लेश तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, उनको आपने क्या कभी धन्यवाद दिया है? So we must ask, what does he mean by this word tribulation? और इसलिए हम अभी सवाल करेंगे कि क्लेश का मतलब, इस शब्द का मतलब क्या है? Well, it comes from the Greek word tribulum, which is a machine that separates the wheat from the chaff. और इस जो ट्रिबुलेशन का जो शब्द है, यूनानी भाषा से आया ट्रिबुला, मतलब एक ऐसी मशीन है जो गेहूं को भूसे से क्या करता है? अलग करता है। गेहूं को भूसे से अलग करना। In many areas of your own country, there is a way of separating the wheat from the chaff. और हम सभी लोग जानते हैं, हमारे अपने अपने देश में अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जिनके द्वारा जो गेहूं होता है, उसको अनाज को भूसा से अलग करने का तरीका। The picture is drawn in the Bible of a circular place where an ox walks around and around on top of the grain. और हम इस बात को देखते हैं, यूहन्ना का जो पुस्तक है वो उस बिल्ली के समान है, उस बिल्ली के समान है जो उस जो भूसे का जो ढेर लगा हुआ उसके आसपास घूमती रहती है। And the grain is harder than the chaff. और जो हम इस बात को जानते हैं कि जो गेहूं है, दाना है, वो दाना जो है उस भूसे से ज्यादा भारी और मजबूत होता है। And so the farmer, after the oxen have walked around on top of the wheat for a long time, he picks it up and throws it into the air, and the wind blows the chaff away, and the grain comes back down into his basket. और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों कि जो बैल, जो किसान होता है, दावनी जब वो करता है, उस दावनी करते समय क्या होता है कि उसी को जो गेहूं को इकट्ठा एकदम फैला देगा खलियान में, उस पर बैल चलाता रहेगा और एक लंबे समय तक बैलों को चलाने के बाद में क्या होगा, उस जो कुचला हुआ गेहूं है उसको भूसे के साथ में ऐसा हवा में उड़ा देगा। क्या होगा, हवा से जो भूसा आएगा वो निकल जाएगा और उसका जो गेहूं है, अनाज है, वो उसके खत्ते में आ जाएगा। But farmers in many countries like ours, there are huge machines that bring the grain and cut it and separate the grain from the chaff, and it's a tribulum that beats on that grain. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि लेकिन वर्तमान के समय में आधुनिक जगत में तकनीकी के चलते हम लोग क्या देखते हैं आज कि जो गेहूं को इकट्ठा करना, एक किसान क्या करता है, आज हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को मशीन ही अपने आप काट देगी, मशीन उस गेहूं को अलग कर देगी भूसे से, और आज हमारे पास ये सुविधा हो गई है। So the farmer is grateful for the tribulum and the tribulation that separates the grain from the chaff. कहते हैं, और जिसको हम अपनी भाषा में आज वर्तमान में जिस तरह से किसान उसके लिए धन्यवादी होता है कि वो उसके गेहूं को खत्ते में सेफ और साफ बटोर देता है, वो उसके लिए धन्यवाद। उसी प्रकार से हम लोग भी इस जगत में परमेश्वर के धन्यवादी होना है जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं। So the Lord tells the disciples that this tribulation is going to come, and its purpose is to separate the chaff from the wheat in the lives of the disciples. और इसलिए मेरे प्यारे, यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहले से ही आगाह करा देते हैं, याद रखो प्यारे शिष्यों, क्लेश तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। It would be very hard for us to eat the chaff with the wheat,
And so it has to be separated so we can enjoy the grain without the chaff. और इसलिए मेरे प्यारों, हमको जो है गेहूं को उस भूसी के साथ में खाना बहुत ही कठिन है। इसलिए किसान को क्या करना होगा, या हमको क्या करना होगा, उस गेहूं को उस बाली में से क्या करना, अलग करना होगा और भूसा को अलग करना होगा। As disciples and as believers, we all have chaff in our life, and it needs to be separated from the wheat so that that can be a source of encouragement and blessing in our lives. और इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में आशीषों का कारण तब बनता है जब हमारे जीवन में कई प्रकार के भूसा है, कई प्रकार की भूसी है, जिसको क्या करना है, अच्छे गेहूं से उसको क्या करना है, अलग करना पड़ेगा, तब ही हम उन आशीषों को अनुभव कर पाएंगे। So you lifted your heart in thanksgiving to the Lord. We enjoy and we appreciate your peace. Have you done the same thing by thanking the Lord for the tribulation? और इसलिए मेरे प्यारो, इसलिए क्या आपने कभी भी अपने जीवन में उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया हो, हाथ उठा करके, हे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में ये जो क्लेश आया है। We should be able to say to the Lord, thank you for bringing this tribulation into my life. इसलिए मेरे प्यारो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना है कि हे प्रभु धन्यवाद, आप मेरे जीवन में एक क्लेश को लेकर के आए। I'm not sure what the tribulation is in your life, and you don't know what it is in my life, but all of us are experiencing this promise of God in our lives in order to remove the chaff and enjoy the wheat. और मेरे प्यारो, मैं आपके जीवन के क्लेशों को नहीं जानता कि आप कैसे अनुभव से गुजर रहे हैं। आप मेरे जीवन के अन्य क्लेशों को नहीं जानते कि मैं किन अनुभवों से होकर के गुजर रहा हूं, लेकिन मेरे प्यारो, हमें इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि हम अपने जीवन में उन क्लेशों से होकर के गुजरना है और उस प्रभु को हम धन्यवाद देना है कि हमारे जीवन में वो क्लेश लेकर के आए। Do you remember the time the scribes and Pharisees chastened the disciples for picking some grain and rubbing it between their hands so that they could eat the wheat without the chaff? और मेरे प्यारो, क्या आपको वचन याद आता है जब शिष्य लोग यीशु मसीह के साथ जा रहे थे और जब जो है गेहूं खड़े हुए थे और वो लोग गेहूं, उसके शिष्य क्या करते हैं, बाली को तोड़ करके अपने हाथ पर रगड़ करके मसल करके उसमें से जो भूस निकलता है उसको अलग कर देते हैं और उसका जो दाना होता है उसको खाने वाले थे। तब सदूकी फरीसियों ने उनको क्या सवाल खड़े किए थे। So because of our faith in the Lord Jesus Christ and the superintendence of the Father, we must be able to say to the Lord, thank you for this tribulation in my life today. और इसलिए मेरे प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और अधिकार के बल पर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद कहना सीखना है। हे प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में एक क्लेश भेजे हैं। So we must agree to a very important principle in our relationship to the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, हम अपने उस रिश्ते में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ है, हमें बड़ा ही निश्चित और स्थिर रहना है। Everything that happens in the life of a believer comes by God's permission or by God's direction. और इसलिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, या तो वो परमेश्वर के इच्छा से या फिर परमेश्वर के तरीके से होता है। And so the Lord is telling the disciples that there is tribulation going to come to them, and we know it would cost most of them their lives. And they could say thank you to the Lord for his superintendence in their lives and acknowledging that there was going to be difficulties and tribulation. और इसलिए मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में इस चीज को हमें ध्यान देना है और हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि जब हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के क्लेश भी आते हैं, तब हम उतना ही ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखते हैं। So it's much easier for us to say thank you to the Lord for his peace. But how many of us are willing to thank the Lord for the trouble and difficulty and trials that come into our lives?
और इसलिए मेरे प्यारो ये बात तो सही है और बहुत ही आसान है परमेश्वर को धन्यवाद देना कि हे प्रभु मैं आपके शांति और शांति को अनुभव कर रहा हूँ। उसको धन्यवाद देना तो ये सरल बात है, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्लेश के समय में उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। It's painful for us to remind ourselves that most of our prayers have to do with asking God to relieve us of any of the difficulties, the trials, and the tribulation that He has allowed in our life. इसलिए मेरे प्यारो हम अपने जीवन में और हर एक विश्वासी के जीवन में इस चीज को सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी और आवश्यक बन जाता है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में क्लेश और मुसीबत और परेशानी और सताव को लेकर के आता है, तब हमें परमेश्वर में स्थिर रहना और उसको धन्यवाद देना सीखना है। We want instant change as we pray for the Lord to take away our sickness or our disease or the poverty or any other problem that might be in our life. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग क्या सोचते हैं अपने जीवन में, कभी कभी हम लोग क्या तत्काल प्रभाव से प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य हो जाए। कभी कभी ऐसी बीमारी हो सकती, कभी कभी ऐसी समस्या हो सकती, कभी कभी आर्थिक जरूरत होती है या कोई और परेशानी। हम लोग प्रभु से ऐसी उम्मीद करते हैं, हे प्रभु तत्काल प्रभाव से ये दूर हो जाए। So here are two very different spheres that we live in. One in the person of Christ, and we experience peace, and the other is the experience of the world, and we have tribulations and trials and difficulties. इसलिए मेरे प्यारो हम यहाँ पर दो दृष्टिकोण से दो बिंदुओं को देखते हैं। पहला, एक जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनमें रहते हैं, तब हम यीशु मसीह का शांति का अनुभव करते हैं। और दूसरा है हम संसार में रहते हैं, संसार में हमें क्या होते हैं, क्लेश आते हैं, क्लेश आते हैं, परेशानी आती, मुसीबत सताव आते हैं। But because we know our Father and we know the Lord, we can, in faith and confidence in Him, say, thank you, Lord, for your peace. And thank you, Lord, for the trials and tribulation you're allowing in my life. थैंक यू लॉर्ड। यस, प्रभु को हम धन्यवाद देना सीखेंगे मेरे प्यारो। जब हम अपने जीवन में मसीह यीशु के साथ जीवन बिताते हैं, चाहे परेशानियां कैसी भी क्यों ना हो, इस बात को जब हम समझ जाएंगे विश्वास के साथ में, तब हम यीशु को धन्यवाद देना सीखेंगे कि हे प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में ये सताव, क्लेश को आने की अनुमति दी है। There are many believers who try to separate themselves from the world, and they miss out on the work of God, making the work of tribulation effective in their life. और मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो अपने आप को संसार से अलग तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो कोशिश करते हैं कि वो क्लेश उनके जीवन में आ जाए। The Lord Jesus is referred to in Hebrews, but he learned obedience by the things which he suffered. और मेरे प्यारे इब्रानियों के पत्री हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिनके कारण उनको सताव झेलना पड़ा, उसका एक कारण बताते हैं। And many of us, if not all of us, need to learn obedience by the things that we suffer. और इसलिए मेरे प्यारो हम को भी इस चीज को सुनिश्चित करना है और जान लेना जरूरी है, उन चीजों को हमको ढूंढना है जिनके द्वारा, जिनके कारण हम अपने जीवन में क्लेश को और सताव को महसूस करते हैं। So the two important lessons is that Jesus Christ is what he gives, and therefore I can give thanks for it. And the Lord Jesus Christ superintends everything that comes into our lives, and therefore I have confidence in him. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को, जो सिद्धांत हमको सीख लेना है, अपने जीवन में इसको लागू करना है। यीशु मसीह वो है जो वो देता है, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता अपने जीवन में देना है। यीशु मसीह को पहला स्थान हमारे जीवन में देना है। यीशु मसीह के लिए ही हमें पहला जो अधिकार देना, ताकि इन सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, जो प्रभु की भूमिका मुख्य रूप से होना चाहिए। In our minds and in our heart, we must surrender ourselves to the Father and to the Son, that he might work in our lives to help us understand his peace and the tribulation he sends.
और इसलिए मेरे प्यारो हमें अपने मन में, अपने आत्मा में प्रभु यीशु को अपने आप को समर्पित कर देना है, ताकि हम प्रभु यीशु का शांति को अनुभव कर पाएँ, और शांति को जब हम अनुभव कर पाएँगे, तब हमें ज्ञान होगा क्लेश और सताव का क्या प्रभाव होता है। And that verse ends by saying, "Be of good cheer, I have overcome the world." यस, थैंक यू लॉर्ड। और प्यारो ये वचन हमें बड़े ही सांत्वना देने वाला वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। यस। The world has been crucified unto us and us unto the world. और प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया है। Make a list of the number of times the word world is found in the upper room discourse. और ऊपरी कोठरी के प्रवचन में संसार शब्द कितनी बार आया है, उसकी आप सूची बनाइए। And you'll see an interesting contrast between the Father's world, where the Lord Jesus Christ was going, and our world in which we live. और इसलिए मेरे प्यारो, जब आप ऐसा करेंगे तो आप दो चीजों का अलगाव को महसूस वाली बातें समझ पाएंगे। एक पहला संसार जिसके बारे में पता परमेश्वर कहते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहने वाले हैं, और एक दूसरा संसार जिसमें वर्तमान में हम लोग रहते हैं, जहां पर हमें क्लेश, सताव सब कुछ महसूस होता है। And John addresses this by saying, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him." और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन याद दिलाता ही और न कहता है कि इसलिए तुम ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना ही संसार से प्रेम रखो, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति संसार से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। So the Lord allows tribulation to come through that very world in order that we might lose our love for the world and have great love for the Father's world in the future. और इसलिए मेरे प्यारो, भविष्य में हम जो है उस परमेश्वर के प्रेम को जो है कभी भी जो है खो नहीं सकते, और कभी भी हम उसको नहीं खोएंगे, क्योंकि जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुमति देंगे, तब हम उस दोनों का आनंद उठा पाएंगे, प्रेम का भी और क्लेशों का भी। How many times have you read the 33rd verse of chapter 16 and you say, "I didn't see all of these things"? यस। और मेरे प्यारो, हमने कितनी बार यूहन्ना 16 का 33वीं आयत को हमने कितनी बार पढ़ लिया है, और आप उसको इसी बात को कहेंगे, हमने कई बार इसको पढ़ा है, लेकिन इस तरह से हमने नहीं समझा जो आज हमने समझा है। The believer is like the soldiers who are in a submarine. और उन सेनानियों के समान जो पानी में डूबी हुई सबमरीन के पनडुब्बी में हैं, होते हों। And it's possible for them to go into their submarine and go down into the water, even though the water is in chaos because of a storm. They are in absolute peace, 50, 60 feet down below in the water, in the submarine. और मेरे प्यारो, आप देखिए, यद्यपि पानी के ऊपर चाहे कितना ही तूफान होता रहे, लेकिन वो जो पनडुब्बी के अंदर गए हुए सेनानी है ना, बड़े शांत और सुकून के साथ वो रहते हैं। We are in Christ as a place of absolute peace. We are in the world, and the tribulation of the world affects us, but we can overcome it by our faith in the Father's world. और इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का शांति का आनंद हम लोग उठा सकते हैं। और हम इस संसार में हैं, और इस संसार में जो हमें क्लेश आते हैं, उनमें जो परमेश्वर पिता हमें सामर्थ देते हैं, हमें बचाते हैं, और हमें उन पर यीशु मसीह के द्वारा जय प्राप्त करने देते हैं, उसका भी अनुभव हम लोग कर सकते हैं। And so we've taken this study of these 7 occasions in which the Lord Jesus said, "These things have I spoken unto you," in order that our lives might be changed by the word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हमने ये जो 7 बातें इसीलिए देखी हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपने वचन तुम्हें दिए देता हूं, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। I've given you these 7 or 8 occasions in which the Lord Jesus uses this formula to help us understand the power of the Word of God in our lives to take us into the image of Christ, who experienced the peace of God
and the tribulation of the world. और इसलिए मेरे प्यारो हमारी यही इच्छा होना चाहिए कि प्रभु से हम यही दुआ करें कि हे प्रभु हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बढ़ाते जाएं, ताकि प्रभु हम इस संसार में आपके प्रेम को, आपकी शांति को, आनंद को अनुभव कर पाएं, और साथ ही साथ इस संसार में जो हमें क्लेश और सताव और मुसीबतें आती हैं उन पर जय हमें प्राप्त करा देता है। Let us give thanks. आइए हम धन्यवाद दें। Our loving God and Father, we thank you for your superintendence in the life of every one of your children. हे प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आपके प्रिय लोगों के और आपके प्रिय संतानों के जीवन में आपकी जो प्रभुता होती है। And so we again today acknowledge, affirm the fact that everything that comes into our life comes by your permission or by your direction. और इसलिए पिता एक बार फिर से हम इस चीज को अंगीकार करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी एक विश्वासी के जीवन में, हमारे जीवन में आता है, वो आपके द्वारा, आपके लिए, आपकी महिमा के लिए आता है। And we thank you as well for the reminder, let not your heart be troubled, is addressed to us by the Lord Jesus Christ, whose heart was going to break in his work of salvation for us. और इसलिए प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक धन्य आशा दिया है और आपने ढाढ़स बंधाया है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि संसार में हमें व्याकुलताएं तो आएंगी, लेकिन उन सबसे बढ़कर के प्रभु की महिमा होना है, प्रभु का शांति हमारे जीवन में आना है। We want to present our bodies as a living sacrifice again today, to have you work in our lives to make us like the Lord Jesus Christ, your faithful Son. और इसलिए मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनुमति दिया है और हम अपने जीवन को, हमें इतनी सामर्थ्य, अपने जीवन को जीवित और भागता हुआ करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। यही जो हमारे लिए आत्मिक सेवा आपने ठहराई है। We thank you for your word that speaks to us by your Holy Spirit. हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमसे बातें करता है पवित्र आत्मा के जरिए से। You have met some questions that are in our mind as we walk the journey from earth to glory. और इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में जो दिया है और जो हमारे संसार से होकर के हम महिमामय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। You have spoken to our emotions, even bringing tears to our eyes because of our failure to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बातें की, यद्यपि हमारे आंसू भी गिरे, कि जब हम असफल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन आपका दया अनुग्रह याद करके हमें स्मरण आता है और हमारे आंसू टपकते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें उठा लेते हैं ताकि हम आपके वचन में मजबूती होते चले जाएं और अनुग्रह में बढ़ते जाएं। So we offer you our wills that we might be obedient to your commands and that we might respond to your truth as faithful children of God. और इसलिए प्रभु जी हमारी समर्थ देना इतनी कि हम आपके प्रेम को, विश्वास को और आपकी आज्ञा जो आपने हमें दी हैं उनका हम जवाब दे सकें, उनका परिपालन कर पाएं। Thank you again this evening for blessing us as you said you would do through Jesus Christ our Lord. Amen. और इसलिए मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या के समय में एक बार फिर से आपने हमें आशीषित किया है जिस प्रकार से आपने कहा भी है, इसलिए सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह परमेश्वर पिता के नाम में मांगते हैं। आमीन। Amen. Thank you, brother.